तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास रेडमी कंपनी का फ़ोन है, रेडमी A1, रेडमी A2, रेडमी A1 प्लस, रेडमी A2 प्लस, या फिर पोको कंपनी का पोको C50 या फिर पोको C51, अगर ये फ़ोन है और उसमें लग गया है FRP लॉक, गूगल अकाउंट लॉक लग गया है और आप बाईपास कर करके थक गए, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखा, फ़ोन की सेटिंग तक भी चले जा रहा हो, स्क्रीन लॉक लगाने के लिए 20 से 25 बार ट्राई कर लिया, लेकिन आपकी FRP बाईपास नहीं हो रही है, स्क्रीन लॉक लग नहीं रहा है और यहाँ पर एक ताले का आइकॉन बना हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको चेक करके जैसे एरो बटन पे क्लिक कर रहे हैं और इसकी बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र एक क्लिक में एक फ्री टूल की मदद से, ऑफिशियल टूल, कोई क्रैक टूल नहीं, एकदम ऑफिशियल टूल से कैसे इसको अनलॉक करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में। कैसे अनलॉक करना है, क्या प्रोसीजर है, पूरा एकदम डिटेल में समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक ओरिजिनल क्वालिटी की डेटा केबल होनी चाहिए और तीसरा, आपके पास एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास ये तीनों हैं, तब आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब आपको टूल कौन सा चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, क्योंकि इधर उधर का लिंक दूंगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। और मेरे चैनल पे भी अभी हाल फिलहाल में एकदम ऑथेंटिक वीडियो बनाने की वजह से भी एकदम सिंपल और बहुत ही कोई तामझाम नहीं था उस वीडियो में, उसके बाद भी मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी। इसलिए चीज़ों को समझो थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आप चले जाओ टेलीग्राम पे और अपने मोबाइल में ही या फिर अपने कंप्यूटर में टेलीग्राम ओपन कर लो, ठीक है? अगर मोबाइल में यू ओपन करोगे तो जो डाउनलोड करके कंप्यूटर में कॉपी कर लेना, बस इतना ही करना है। अब करना क्या है, टेलीग्राम ओपन होने के बाद यहाँ पर टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है चैनल। क्या सर्च करना है? बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट, लेकिन BECOMEFLASHINGEXPERT, बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट लिखिएगा, स्पेस बिल्कुल भी मत दीजिएगा। उसके बाद आपको चैनल मिल जाएगा, चैनल को ओपन कीजिएगा। आपको जो जिस टूल की ज़रूरत है वो टूल है STMTK टूल। ये टूल है, देख लीजिए, ये टूल है, ठीक है? STMTK टूल। अब ये टूल मिलेगा कहाँ? तो जहाँ पर आपको इस टूल की इमेज दिख रही है, जस्ट उसके नीचे ये STMTK टूल मिल जाएगा। एक क्लिक करोगे, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर USB DK ड्राइवर, आपका लैपटॉप या फिर आपका कंप्यूटर 32 बिट है या फिर 62 बिट है, ठीक है? उनमें से अगर 32 बिट है तो X86 और 64 बिट का है, 64 बिट का है, तो ये वाला USB DK ड्राइवर इंस्टॉल रहना चाहिए, तभी आप इस टूल का यूज सही से कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये जो रेडमी का फ़ोन है, रेडमी A1, A2, A1 प्लस, A2 प्लस या फिर पोको का C50, C51, ये सब जो मॉडल है ना, उसमें मीडियाटेक का CPU लगा हुआ है। तो मीडियाटेक के CPU वाले फ़ोन के लिए मीडियाटेक का USB ड्राइवर भी आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जिससे भी आप अनलॉक कर रहे हैं, उसमें मीडियाटेक का USB ड्राइवर इंस्टॉल रहना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि मीडियाटेक का USB ड्राइवर अपने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, तो उस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करें ना, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने ये टूल USB DK ड्राइवर और MTK ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। टूल भी इंस्टॉल करना है, ड्राइवर भी इंस्टॉल करना है और MTK ड्राइवर भी इंस्टॉल करना है। अगर पॉसिबल रहा तो इस टूल के डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने का भी एक वीडियो बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये टूल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, मीडियाटेक का USB ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लिया और USB DK ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लिया है। अब जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे, सारी ऐप्स की तरह इसका भी एक शॉर्टकट बन जाएगा जिसका नाम है STMTK टूल। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अगर इंटरनेट नहीं भी होगा तभी ये टूल ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर टूल ओपन होते ही आपको क्या करना होगा वो समझते हैं। यहाँ पर 4 पार्टीशन है, यूनिवर्सल,
पार्टीशन मैनेज, एरर फिक्स और यहाँ पर बगल में अबाउट एंड हेल्प। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सल पे ही क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 8 ऑप्शन है, फॉर्मेट डेटा, फॉर्मेट सेफ फॉर्मेट डेटा, इरेज एफआरपी सैमसंग, रीसेट एमआई अकाउंट ओल्ड मॉडल, बूट लोडर अनलॉक, बूट लोडर रीलॉक। ठीक है, तो अब आपके सामने ये ऑप्शन आ चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मेट डेटा के जस्ट नीचे इरेज एफआरपी का एक बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर ऑपरेशन लिखा हुआ आएगा और जस्ट बगल में लिखा हुआ आएगा रिमूव एफआरपी। अब क्या कह रहा, फोन पावर ऑफ करो, होल्ड वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस एंड प्लस डाटा केबल लगा दो, वेटिंग फॉर लोडर वीकॉम, प्लीज कनेक्ट मोबाइल। कह रहा कि भैया ये फ़ोन एफआरपी की रिक्वेस्ट को, ये जो टूल है एफआरपी की रिक्वेस्ट को ले लिया है कि एफआरपी रिमूव करना है। अब तुम काम करो एक कि फ़ोन को लो और फ़ोन लेने के बाद इसको स्विच ऑफ कर दो। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब अपना डाटा केबल लो, डाटा केबल को इस तरीके से खोल लो। उसके बाद क्या करना दिखाता हूँ। डाटा केबल को कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर दो अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। ठीक है, अब आपको पहले से आपने कमांड दे दी है, इस फ़ोन में वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस इन दोनों को दबाकर डाटा केबल को जस्ट लगाना है। और ब्रोम कनेक्टेड इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। डाटा केबल छोड़ना नहीं चाहिए, ऑल डन लिखा हुआ आ जाएगा अगर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए, अगर डाटा केबल हिला नहीं तो एकदम प्रॉपरली सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ होगा दिस डिवाइस हैज़ रिमूव एफआरपी सक्सेसफुल और ऑल डन लिखा हुआ आ जाएगा। अब फ़ोन को डाटा केबल से हटाते हैं, पावर बटन की मदद से फ़ोन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस फ़ोन की एफआरपी गई या नहीं। जैसा मैंने बताया आपको, बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से आपका ये जो एफआरपी वाला प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। टूल को कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टूल को आपने कट कर दिया। अब देखते हैं कि एफआरपी गई या नहीं, या फिर एफआरपी लॉक हटा या नहीं हटा। जितनी मशक्क़त आपने वीडियो को देखने में और एफआरपी को बाईपास करने में कि क्या उतनी मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी? तो नहीं मेरे भाई, आप मेरी वीडियो को 101% आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। क्यों? पहली बात तो यहाँ से देखिए एफआरपी लॉक हट गया है, लॉक जो ताला था वो हट गया था। अगर बैक जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, एरो बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको चेक करके एरो बटन पे क्लिक करेंगे। स्किप बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ गया। सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक कर देना, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना और उसके बाद यहाँ से मोर एक्सेप्ट, यहाँ से पूछ रहा भैया कोई लॉक लगाना है तो स्किप पे क्लिक कर दो, स्किप एनीवे पे क्लिक कर दो, एरो बटन पे क्लिक कर दो। गेटिंग रेडी लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेना। मुश्किल से 20 सेकंड तक इंतज़ार करने के बाद आपका जो फ़ोन है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा, आपके फ़ोन की एफआरपी हट जाएगी। सो होपफुली आपने सीख लिया होगा कि कैसे आप मात्र एक फ्री टूल की मदद से, कोई अनलॉक टूल नहीं, कोई यूएमटी नहीं, कोई इधर उधर पैसे देने की ज़रूरत नहीं, इस फ्री टूल से आप एंड्रॉयड 12 के गो एडिशन वाले एफआरपी बहुत ही ईजिली अनलॉक कर सकते हैं। चाहे आपके पास रेडमी का A1 हो, रेडमी A2 हो, A1 प्लस, A2 प्लस या फिर पोको का C50, C51 फ़ोन हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।